जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन, तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए वीकली हॉरोस्कोप 18 मई से लेकर 24 मई कैसा जाएगा आप लोगों के लिए। चंद्रमा अष्टम भाव में एग्जॉल्ट हो गए हैं। फिर चले जाएंगे बुध की राशि, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठकर गज केसरी योग बनाएंगे। अपने ही राशि में, अपने ही घर में बैठकर चंद्रमा आपको कहां इमोशनली हील और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने वाले हैं। गंडांतर जोन को क्रॉस करके कहां पर आपको कुछ रियलिटी चेक्स होंगे। प्लस शनिदेव, जब रियलिटी चेक्स यहां पर हो रहे होंगे तो शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर चुके होंगे 18 मई, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में शनिदेव का मरकरी के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में एंटर करना ये डिसॉल्वेशन को दिखाता है, यानी कि कुछ कार्मिक बंधन यहां डिसॉल्व होने हैं, कुछ चैप्टर यहां पर खत्म होने हैं। ये इनिशिएशन का समय आ गया है। शनिदेव रेवती नक्षत्र में और नवमांश में देखता हूं तो धनु नवमांश में, धनु नवमांश भाग्य को दिखाता है। धनु नवमांश इनिशिएशन है, युद्ध की राशि है। धनु नवमांश विजडम को दिखाता है। तो अपने इंटेलिजेंस, अपने ज्ञान, अपने अंदर के आत्मबल का, विश्वास का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आप अपने ऋण, अपने रोग, अपने शत्रु को, अपने चैलेंजेस को खत्म कर सकते हो। जहां पर आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे थे, आप डिसिप्लिन होते हुए नजर आओगे। आपकी हेल्थ, आपका हीलिंग एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। जो चीजें टॉक्सिक थी, जो चीज आपको नेगेटिव पैटर्न के साथ चलती आ रही थी, जिस चीज को आप सॉर्ट आउट करने में आपको बीते कई साल लग गए, क्योंकि ये लास्ट जब इस नक्षत्र में आए थे, लास्ट 30 साल पहले आए थे। कुछ लोग तो 30 साल के भी नहीं होंगे। पास्ट लाइफ कर्म बंधन के साथ जहां पर आप अभी एंटर कर रहे हो, फाइनली अब आपकी लाइफ में एक न्यू अपलोड होना, एक नया लाइफ का स्टार्ट होना, लाइफ में मेजर चेंज आना, बड़े मूवमेंट आना आपकी लाइफ में अब यहां पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत समय के बाद मैं तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए एक पॉजिटिव चीज बोल रहा हूं कि अब आपके जीवन को भाग्य प्रगति मिलने वाली है। अब आपके जीवन में एक बड़ा मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। जिनको पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगी। जिनको बिजनेस में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने आसपास की टीम में डेवलपमेंट करने हैं, अपनी स्किल्स में डेवलपमेंट करने हैं, अपने प्रोडक्ट में किस तरह का डेवलपमेंट करना है, दिस इज द मोमेंट। कोर्ट केस चल रहा था, वो वाइंड अप करना है, दिस इज द मोमेंट। लोन चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, फाइनेंशियल ट्रबल आ गया था, स्ट्रकनेस आ गया था, वहां चीजें कैश फ्लो अच्छा होता नजर आएगा, क्योंकि गुरु की राशि है। दैव्य कृपा मिलेगी। जो भुगतना था, जो भोगना था, वो सब हो चुका है। अब ओल्ड पैटर्न, ओल्ड चैप्टर, ओल्ड फिलॉसफी खत्म होगी। इंसान आप ही रहोगे, आसपास की दुनिया वही रहेगी। हो सकता है प्लेस चेंज हो जाए हद से हद, लेकिन आप तो आप ही रहोगे ना। लेकिन अगर आपके अंदर ही डेवलपमेंट आ जाए, आपके इनर कॉन्शियसनेस में डेवलपमेंट आ जाए, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाए, आपका पैटर्न चेंज हो जाए, तो फिर आप बदले बदले से लगोगे ना। और जब बदलाव इंटरनली आएगा तो वो एक्सटर्नली भी दिखेगा। ठीक है। राहु 5th हाउस में, जहां पर आपको वैल्यूबल्स के पीछे भगा रहा था, ऑब्सेशन की तरफ भगा रहा था, अब वैल्यूज की तरफ जाओगे। आप अपने फाइनेंस को कहीं ना कहीं एक्टिव करोगे, मैनेज करोगे। कितना लेना है, कितना देना है, उस चीज को समझ पाओगे। लीकेज ऑफ मनी समझ पाओगे, कहां लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए। अपने पेस को समझ पाओगे, ऑब्सेशन को समझ पाओगे, रूटीन को समझ पाओगे, रेस्ट को समझ पाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को रेस्ट देना ही छोड़ दिया। खाली बैठते तो हो लेकिन खाली नहीं बैठते हो, सोते तो हो लेकिन सोते नहीं हो, सामने वाले को सुनते तो हो लेकिन सुनते नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल मुंह पर तो आती है, इंटरनली नहीं आती है। थॉट प्रोसेस चेंज तो करना चाहते हो, विजडम एक्वायर तो करना चाहते हो, लेकिन टेम्पररी होता है, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो। अब समय बदलेगा। ये रेवती नक्षत्र में शनिदेव का आना आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन हिट करेगा। अब आपका रीबर्थ होना है, एक नई जीवन की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। और ये मैं बहुत हैप्पी हूं, मुझे खुशी, आनंद आ रहा है कि आपकी जिंदगी में, जहां बच्चों की वजह से, किसी रिलेशनशिप की वजह से, मैरिड लाइफ की वजह से जहां क्योस था, जहां चीजों को सेटल नहीं कर पा रहे थे, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, अपनों की, अपने इन लॉज की, इधर की भी और उधर की भी, वहां कहीं ना कहीं बैलेंस बनाओगे, अपने बर्डन को थोड़ा हल्का करोगे और अपने लिए काम करोगे, अपने लिए जीना शुरू करोगे। ठीक है। कुछ रियलिटी चेक्स हो गए थे, दिल टूट गया था, चाहे वो अपनों से हुआ हो, परिवार में हुआ हो, चाहे रिलेशनशिप में हुआ हो। अब अपने आप को रिकवर करोगे। बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं देना चाहता हूं, वैल्यू देना चाहता हूं, लेकिन नहीं दे पाता, भूल जाता हूं, या स्किप हो जाती हैं, या याद नहीं आती है, बिकॉज चीजें फ्लो होती हैं। स्क्रिप्ट बेस्ड तो कुछ भी नहीं होता ना। तो हम कोशिश करते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो वैल्यू देने की, तो उस वैल्यू को लेना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट आपके लव से। देखिए राहु 5th हाउस में बैठा है, ये आपको परेशान कर रहा है।
प्लस अब क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शुक्रदेव आर्द्रा नक्षत्र में, लगन का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में, शुक्रदेव राहु के ट्राइन में, राहु का बहुत प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपके लगन के ऊपर। अब ये राहु टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो बहुत अच्छा है, राहु आपको ऊपर भी लेके जा सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एसेंस, व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू द कमिटमेंट, राहु को बायकुर कुछ तो चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑब्सेशन खत्म हो जाता है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती है, वो कमिटमेंट करने वाला ग्रह नहीं है, ये ऑब्सेसिव है। जिस दिन चीज मिल गई, जिस दिन आपको पा लिया, जिस दिन वो रिलेशनशिप पा लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म है, वो बोरिंग वाली चीज हो जाएंगी। तो यहां पर चीजें जहां बोर हो गई हैं, अब यहां पर एक नया रिश्ता स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा आपको, अट्रैक्शन बढ़ेगा, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से आपका कनेक्टिविटी बढ़ेगी, फ्लर्टेशन होना, कम्युनिकेशन होना, इमोशंस शेयर करना, चॉइसेस सेम मिलना, अंडरस्टैंडिंग सेम मिलना। अरिजीत सिंह वाले मैंने लास्ट में बोला था आपको, सेम सॉन्ग, सेम चॉइसेस, सेम अंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसा लगेगा सामने वाला आपके लिए कंप्लीट है। लेकिन यहां पर चेक कीजिएगा कंप्लीट है या नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मिलना अलग बात है, कंपैटिबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, आगे के लिए होना, थोड़ा समझ के चलिएगा। कुछ शब्दों को मैं बोलना चाहता हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनल नेटल चार्ट मेरे पास नहीं है। मंगल देव आपके 7th हाउस में है, पैशन है, रिलेशनशिप में आने का पैशन है। जो लोग सिंगल है ना, उन लोगों के अंदर पैशन है कि मुझे अब आइसोलेशन में नहीं रहना है, मुझे अकेला नहीं रहना है, मैं डिस्टर्ब हो चुका हूं, मैं अकेले नहीं रहना चाहता, शादी कराओ या फिर मुझे रिलेशनशिप में आना है, कोई रिश्ता चाहिए आपको। क्योंकि आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई डिमांड है, इसका मतलब ये कि आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मेंटल प्रेशर प्रोफेशनल लाइफ का भी और पर्सनल लाइफ में कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो एम्प्टीनेस आपको डिस्टर्ब कर रहा है। 5th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में आ गया है, यहां पुरानी चीजों से बाहर निकलोगे, ठीक है, अपने अंदर एक रीडेवलपमेंट लेके आओगे, अपने अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको हिट करेगा, उस डेवलपमेंट से आप अपनी वैल्यू समझ पाओगे, और जिस दिन आप खुद को वैल्यू देने लग जाओगे, दूसरे से अपनी हैप्पीनेस की चाबी ले लोगे, खुशियों की चाबी ले लोगे, सामने वाले आपको चल के आपके पास आएंगे। यकीन ना आए तो करके देखिएगा। गुरुदेव बृहस्पति जिस दिन एक्सॉल्ट हो जाएंगे ना और डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 5th लॉर्ड को, ये कमिटमेंट की तरफ लेके चला जाएगा आपको, बस आपको अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में मंगल है, मंगल शनि से 2nd हाउस में बैठा है, कंपटीशन कराएगा, बच्चों से कंपटीशन, आर्गुमेंट, ठीक है, घर वालों में से आर्गुमेंट, घर वाले आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपने स्पाउस से प्यार करते हो, स्पाउस आपसे प्यार करता है, लेकिन जहां पर ही चीजें एक दूसरे के साथ जेल करने की बात करते हैं, आर्गुमेंट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, एनर्जी मैच नहीं करती है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना होगा तो आपके ऊपर इस समय मेजर इन्फ्लुएंस चल रहा होगा, पिछले 1.5-2 साल से आपकी लगी बड़ी होगी, ठीक है। एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर करना बंद कर दो, ये मेरी एक से डिमांड है। प्लस रेमेडी मैंने आपको बताई थी, साथ में जिम करो। मेरे लिए कहना आसान है, मेरे को किसी ने बोला था सर आपने तो बोल दिया आप जिम करो, आप किसी डांस क्लासेस जाओ, सामने वाला मेरे को वैल्यू नहीं देता है, वैल्यू खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी, सामने वाला नहीं जाता आप तो जाओ, ठीक है, आपको तो जाना चाहिए, आपको तो अपने आप से प्यार करना चाहिए। जब वो फिजिकल डेवलपमेंट आएगा, मेंटल डेवलपमेंट आएगा, क्रिएटिव हो जाओगे, आइडिया, आपकी सोच बदल जाएगी। और अब तो रेवती नक्षत्र में शनिदेव भी आ जाए, आपका इंटेलिजेंस का मालिक आगे 6th हाउस में आ गया। कैसे कंपटीशन को बीट करना है, कैसे डिसिप्लिन होना है, कैसे अपने ऊपर काम करना है, स्लोली होगा लेकिन स्टडी होगा। चेंज आज नहीं मिलेगा लेकिन कल डेफिनेटली मिलेगा। और ये रिश्ता है, शादी है, ये ब्रेक करना आसान है लेकिन निभाने वाला ही कामयाब है। तो निभाने के लिए काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, आपको बस थोड़ा सा अलाइंड होने की जरूरत है, ठीक है। हो सकता है मैं ऑप्टिमिस्टिक आशावादी की तरह बात करता हूं, कुछ लोगों को कमेंट आते हैं कि इनको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, प्रेडिक्शन अच्छा करते हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल होने में कुछ बुराई नहीं है, ठीक है, आपके दोनों की प्रॉब्लम है। अब मैं एक ट्रांजिट चार्ट के थ्रू आपको क्या ही बता सकता हूं, इतनी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है वैसे मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। जुपिटर चंद्रमा एक साथ बैठे हैं वीनस के साथ, घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं, सडन आ सकते हैं, या कुछ प्लानिंग चल रही है आपके ट्रैवल करने की, तो ट्रैवल कर सकते हो आप, ठीक है। डिस्प्यूट कितना ही हो, ट्रैवल डेफिनेटली होगा मेहमान डेफिनेटली घर में आएंगे, आप ट्रैवल करोगे, एंजॉय भी करोगे, रोमांस भी बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग फिर दोबारा रिग्नाइट कर जाएगी। और कुछ बड़े लोग जेमिनी साइन में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं, किसी बड़े गुरु से मिलने की इच्छा है, बड़े टेंपल में जाने की इच्छा है,
कोई बड़े मेहमान, कोई बहुत अच्छा जिसका इंप्रेशन आपके दिमाग में बहुत आई है, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं आप घूमते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो क्रिटिकल चीजें स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा दिखेगा मंडे तक, लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक भी मैं कह सकता हूं आपके लिए बहुत अच्छा समय है। राइट, वीक बहुत शानदार है आप लोगों के लिए। करियर की बात करते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोशन का अता पता नहीं। ठीक है, प्रमोशन मिलेगा 18 मई के बाद। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो, इसका रिजल्ट बहुत ही कॉन्क्रीट मिलेगा आपको, फॉर श्योर मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट करते जाइएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के घर में आर्टिफिशियल प्लैनेट बैठ गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सीखना आपके लिए अनिवार्य है। कोई क्रिएटिविटी सीखना बहुत अनिवार्य है। बिजनेस करते हो या फिर आपके पास कोई स्किल है, उसकी हॉबी है, उसको बिजनेस बनाना चाहते हो, उसमें इंप्रूवमेंट करते चले जाओ, डेवलप करते जाओ खुद को, कल से बेहतर करने की कोशिश करो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति जैसे एग्जॉल्ट होंगे, जैसे चंद्रमा उच्च राशि अपनी राशि में हो जाएंगे, यानी कि थर्सडे के बाद आप देखोगे आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आपको अपने बिजनेस में, अपने करियर में मिलती हुई नजर आएगी। जो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई आपका इंटरव्यू अलाइंड हो जाए और आपको वो क्या नाम है जॉब मिल जाए। ठीक है, बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, पैसा मिलता हुआ नजर आएगा आपको। शनि मंगल का 4th एस्पेक्ट आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। बस 8th एस्पेक्ट जो सेकंड हाउस में पड़ रहा है, फाइनेंस का ध्यान रखो, अपनी स्पीच का ध्यान रखो। अपनी स्पीच से चीजों को खराब करोगे, टीम को डिस्टर्ब कर दोगे आप अपने स्पीच की वजह से, अपने ईगो के चक्कर में। राइट, तो अपने ईगो का थोड़ा ध्यान रखेगा। ट्रांसफॉर्मेशन है, पैसा आता हुआ नजर आएगा, कुछ नया क्लिक करते हुए नजर आओगे आप, कुछ नई प्लानिंग है आपके पास, उसे रिवील मत करो, लेकिन उस पर रेगुलर बेसिस पे काम करते चले जाओ। टॉरस साइन में और कैंसर साइन में जब जब चंद्रमा होंगे, ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, कॉस्मोस आपसे कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा वीक है उस लेवल पे जो कनेक्ट होने के लिए। फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे देख रहा हूं तो सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया है। फाइनेंस सपोर्ट, देखिए इसको मैं सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे नहीं देखूंगा, इसको मैं कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लेवल पे भी देख रहा हूं। परिवार की वजह से, स्पाउस की वजह से आपको खुशियां मिलेंगी, वो पैसों से ज्यादा वैल्यूबल होगा। ठीक है, पर्टिकुलर फाइनेंस की बात करूं तो आपका जो 11th लॉर्ड है वो बैठे हैं अष्टम भाव में। जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं, FD, शॉर्टकट, गैम्बलिंग, इन चीजों से आपको पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, यहां से आप पैसा कमा लोगे। या अगर आप एडवाइस करते हो किसी को, कमीशन है आपका, यहां पर भी आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आएगी। आपकी एडवाइस एकदम फ्लिक कट 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 एकदम क्लिक करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, लोग आपसे एडवाइस मांगने आएंगे और धीरे धीरे आपका ओहदा बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे आपका पोजीशन बढ़ रही है। ठीक है, रियल एस्टेट भूमि का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कलेश चल रहा था, धीरे धीरे वो भी सॉल्व होने वाला है। तो लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आदान प्रदान, पैसे का आदान प्रदान आ रहा है। प्लस अब आपने किसी दूर दराज कहीं पर आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीद रखी है, आपका जाना नहीं हो रहा है वहां से, वहां आपको लग रहा है कि कब बिकेगी, कब मेरा सेल परचेज होगा, कब मेरे पास फाइनेंस आएगा। धीरे धीरे जून से लेकर मैं देख रहा हूं फरवरी के बीच में आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से आपको फायदा मिलना चाहिए, सेल परचेज होना चाहिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, 1st हाउस का मालिक अष्टम 9th हाउस में है। फादर को प्रॉब्लम या फादर से प्रॉब्लम, क्योंकि जेमिनी साइन है, बोलचाल बहुत ज्यादा लाउड होता हुआ नजर आ रहा है। 7th हाउस में मंगल है, पब्लिक इमेज ऐसा, अरे यार ये तो बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। बच्चों से प्रॉब्लम, राहु 5th हाउस में है, तो फादर लाइक फिगर का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या मदर लाइक फिगर के साथ हो रहा है। फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा है बच्चों के बीच में और आपके बीच में। अगर आप ही लिब्रा लगन के बच्चे हो तो आप अपने माँ बाप से लड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको ये चीज नहीं करना चाहिए। घर में कोई इक्विपमेंट खराब होना, इलेक्ट्रिक चीज खराब होना, घर में मेहमान आना तो बहुत शोर होना, ठीक है, आपको अपना स्पेस नहीं मिलेगा, ये चीजें होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपका अपनी स्पीच का ध्यान रखिएगा। मंगल का अष्टम भाव है, आप घर वालों में से लड़ सकते हैं, परिवार वालों को कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा चीज मत कीजिएगा। प्लस अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, केतु के ट्राइन में मंगल है, प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका गट रिलेटेड इश्यूज पहले भी था, अब भी रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा। सात्विक हो जाइए, अगर आप सात्विक हो काढ़ा पीना शुरू कीजिए, रात को सोते वक्त आप नीम पाउडर लेना शुरू कीजिए, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, जुपिटर के साथ वीनस बैठा है, शुगर की क्रेविंग, शुगर का क्रेविंग बढ़ाएगा। ट्रैवल करते हुए अननेसेसरी फूड खाने वाले हो सकता है आपको पेट खराब हो जाए आपका। फीमेल्स के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर आपको थायराइड है, प्लीज टाइम से गोली खाइए और जिम हिट कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स की बात करता हूं, देखिए स्टूडेंट्स की बात करूंगा, राहु 5th हाउस में है। बच्चों का घर वालों के साथ आर्गुमेंट, ट्रैवल करने का मन करना, अपने मन
कि प्लेस पे जाना है, झूठ बोलकर, लोन लेकर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप घूमने वाले हो, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ घूमते हुए नजर आओगे, प्लीज करते हुए नजर आओगे, क्रेडिट कार्ड अननेसेसरी यूज करोगे। अब शनि आ गया रेवती नक्षत्र में, अब आएगा आप अटेंशन में। पिछले महीने आपने कुछ किया होगा या अभी किया है मई के स्टार्टिंग में, अब उसका समय स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा कि कैसे उसको रीपे करना है। अगर अमाउंट है बहुत अच्छी बात है, उसको रीपे करके चलिएगा। बहुत ज्यादा प्लीज मत करें किसी को, अपने ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ इमेज, अपनी सेल्फ वर्थ को क्रिएट करें। जो लोग आपके अपने हैं वो आपके अपने हमेशा रहेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दिया था, दोबारा री देना पड़ रहा है, री एग्जाम हो रहा है, घबराने वाली बात नहीं है। शनिदेव ने आपको दोबारा मौका दिया, मेहनत करो। इसको आप इसको एक होता है ना, आपदा आविष्कार की जननी है, यह आपदा ही है, यह आविष्कार लेके आएगी, क्या पता आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे। और जब जून के एंड में, जब मैंने देखा था ट्रांजिट चार्ट, जब जून के एंड में टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, जब गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्रदेव आपके 10th हाउस में बैठे होंगे, आपके पास बहुत अच्छा पोजीशन है उस समय नेम फेम आइडेंटिटी क्रिएट करने का। जब तक हारते नहीं ना, जब तक बाजी लड़ते रहने चाहिए। और अभी तक नीट का एग्जाम नहीं हुआ है, अभी आपको होप नहीं खोना, आपके पास स्टिल यू हैव अ 1 मंथ। खूब लगा के मेहनत कीजिए। और प्लीज, सूर्य मरकरी अष्टम भाव में बैठा है, सीक्रेटिव चीजों में मत जाइएगा, गैम्बलिंग मत कीजिए, 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में पैसा खत्म कर दोगे, ठीक है। और रिसेंटली आपके कुछ नुकसान हुए भी होंगे फरवरी से, तो प्लीज फरवरी के बाद से जिन जिन लोगों के नुकसान हुए हैं कंट्रोल कर लीजिए। पैसा जून के बाद आएगा, जून मिड के बाद आएगा, ठीक है। रेमेडी की बात करता हूं। रेमेडी की बात करूंगा तो श्रीमन नारायण का हाथ पकड़िए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु 5th हाउस में बैठा है, आप एआई सीखना शुरू करें, राहु अलाइन रहेगा। जितना राहु का यूज करोगे पॉजिटिवली, राहु आपको बैलेंस करेगा और आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु को तो क्रेविंग बढ़ेगा ना, आपको ऐसी ऐसी चीजें डेवलप कराएगा, आपको लगेगा यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। राहु को पॉजिटिव कर देंगे आप। स्पिरिचुअल लेवल पे बोलूंगा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, माँ दुर्गा देवी का आराधना करें, किसी को हेल्प कर सकते हैं इस हफ्ते में, बहुत अच्छा है। क्योंकि कैंसर साइन में चंद्रमा का बैठना, टॉरस साइन में चंद्रमा का बैठना, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। सूर्य के साथ सूर्य कृतिका नक्षत्र में है, फायर है आपके पास प्योरिफिकेशन का, अपने प्रारब्ध बंधन से निकलने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने का मौका दिया है सूर्यदेव ने कृतिका नक्षत्र में। ये कृतिका नक्षत्र में सूर्य ने अभी अमावस्या योग भी लगा था। अब यहां से अपने लाइफ को पॉजिटिव पुरुषार्थ से अपनी लाइफ को रिफिल करने की कोशिश कीजिए। हेल्प देम, जिनको जरूरत है उनको हेल्प कीजिए, ठीक है। और अपने आप को प्रायोरिटी देना मत भूलिएगा। किसी और के अंदर अपना घर मत ढूंढो, किसी और में अपनी खुशी मत ढूंढो, अपने आप से प्यार करो, लोग आपसे प्यार करेंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।